प्राण यतो हेवै प्राण निरोध आशी, उसके प्राणों के निरोध से सबका श्वास प्रश्वास रुक गई है। मैं अभी जाकर के उसे इस दिव्य कर्म से निवृत्त करता हूं। क्यों? अगर देर कर दी तो लोग, तब भगवान बैकुंठ से चले। और एक अद्भुत बात देखिए कि यहां पर लिखा है लाला जी, श्याम जी, कि सहस्त्र शीर्षापि तदोग रुत्मता मदोर वनम व्रत दिद्रक्षया गतः। दिद्रक्षया गत का अर्थ होता है कि भगवान उसको देखने के लिए वहां से चले, यानी भगवान उसका दर्शन करने के लिए आए हैं, दर्शन देने के लिए। ये है भक्ति, जिसे कहते हैं भक्ति। हम अपने आप को भक्त कहते हैं, लेकिन सारे उल्टे सीधे कर्म भी नहीं छोड़ते, तो फिर हम भक्त नहीं हुए, केवल साधक हुए। भक्त तो उसी को कहलाने का अधिकार है। भक्त की परिभाषा हमने बताई थी। अगर एक शब्द में पूछा जाए कि केवल एक शब्द में बताना है कि भक्त की परिभाषा क्या, अधूरी है। हाँ, कोई और? पोद्दार जी कमाल करते हो, आप तो मेरी हर कथा में होते हो। ऐसी कोई कथा नहीं हुई आज तक जिसमें आप नहीं हुए हो। भक्त का अर्थ मैंने आपको पहले ही बताया है। एक शब्द में अगर कोई पूछ रहा है कि भक्त का अर्थ क्या है, तो हमारा जवाब होना चाहिए जो भगवान से कभी विभक्त न हो सके। जो विभक्त हो गया वो भक्त कहां रहा? वो साधक हुआ, वो साधना पर चल रहा है, वो उपासक हुआ, वो भगवान की उपासना कर रहा है। अगर ये बात को नहीं मानोगे तो अगला हमारा काउंटर क्वेश्चन ये है कि फिर आप ये कैसे कहेंगे कि भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। भक्त को और भगवान को एक कैसे करोगे? जो अलग हो जाता है वो एक कैसे रहेगा? लेकिन इसके लिए कथाएं सुननी पड़ेंगी गाड़िया जी। ये इतना आसान काम नहीं है, सत्संग सुनना होगा। भगवान उसके दर्शन करने के लिए आए, और यही हुआ। भगवान आए और आकर के भगवान बाहर खड़े हैं और चेहरे की तरफ देख रहे हैं, ध्रुव जी के चेहरे की तरफ। ध्रुव जी आंखें नहीं खोल रहे हैं, ध्रुव जी आंखें नहीं खोल रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि बाहर कौन खड़ा है। वो तो भगवान के चरणों में उनका चित्त चिपका हुआ है। जिसके हृदय पर भगवान विराजे हुए हों, भगवान के दर्शन करके जो आत्मानंद में मग्न हो रहा हो, वो आंख क्यों खोले? जिसके हृदय में भगवान आकर के विराजमान हो गए, वो बाहर आंख क्यों खोले? हंसा पायो मान सरोवर। हंस, हंस जो मोती चुपता है, जब हंसा पायो मान सरोवर, तो अब ताल तलैया क्यों डोले? मान सरोवर में पहुंच गया, मोती मिल रहे हैं, चकाचक आनंद दे रहा है। हंसा पायो मान सरोवर, तो अब ताल तलैया क्यों डोले? बोला मेरा स्वामी मेरे अंदर, तो बाहर नैना क्यों खोले? जय हो, जय हो, जय हो। जिसको देखना है, जो देखने योग्य है, वो मेरे अंदर विराजा हुआ है। गर्दन झुकाओ और दीदार कर लो यार का। कानन को कल नाही परे, बिन प्रीत में भीजे सुने मृदु बेना। रस खान भई मधु की अखियां, अब नेह को बंधन क्यों छूटे ना। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ। ओ नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ
गाइए। चरणों की धूल हूँ। ओ आया हूँ मैं तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। ओ प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ। ओ आया हूँ मैं तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हे प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। और श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मीठी मीठी ताली सेवा करते रहें, मस्ती में झूमते रहें। ओ सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। जीवन को जीना सीखो ऐसा वरदान दो। ओ जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। जीवन को जीना सीखो ऐसा वरदान। और ओ सूरज सी शान पालूं, चंदा सामान पालूं। सूरज सी शान शान पालू का सवाल पालू। ओ इतना सा दे दो वरदान, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। ए नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल